एक लड़की जो कि एक रूम के अंदर एक नाइजीरियन है उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध लगातार बनाते ही जा रही है, लेकिन वो जो नाइजीरियन है वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। अब क्या था, इसी तरह टाइम निकलता रहता है और वो जो लड़की जो है वो दरअसल उस नाइजीरियन की गर्लफ्रेंड है। अब इसी तरीके से उनकी लगातार ये प्रेम कहानी चल ही रही है और पर ये जो शख्स है नाइजीरियन जो है यानी कि अफ्रीकन जो है, ये अफ्रीकन उस लड़की के साथ लगातार इसी तरह रिलेशन में रह रहा है, फ्लैट में आना जाना करता है और इसी तरीके से वो उसका फायदा उठाता है। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों उठा रहा था ये अफ्रीकन इसका फायदा? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र मथुरा से। मथुरा नामक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये कहानी वहीं से शुरू होती है। मथुरा में ही एक गांव है जिसका नाम है कोशी कला और कोशी कला जो गांव है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है कुश्ती के लिए। वहीं पे एक परिवार है, उस परिवार के जो मुखिया हैं, मुखिया का नाम है रामपाल और रामपाल अपनी जिंदगी इसी तरह जी रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ। इनकी एक बेबी है और 2 बेटियां हैं। रामपाल की दोनों ही बेटियां बहुत ही होशियार, बहुत ही ज्यादा होनहार, पढ़ाई लिखाई में भी तेज और यही नहीं कि कुश्ती में भी इतनी तेज थी। अब कुश्ती में इतना तेज होने से बहुत ही ज्यादा उनके जो माँ बाप है उनका नाम बहुत ही ज्यादा पूरे ही एरिया में जहां वो रहते हैं वहां पर सब लोग उनको बहुत ही ज्यादा गर्व से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटियां तो कुश्ती में बहुत ही ज्यादा तेज हैं, मुझे लगता है इनको और भी आगे जाना चाहिए। अब इस तरीके से उसकी जो माँ बाप हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उनसे कहते हैं। जो बड़ी बेटी है वो सबसे ज्यादा आगे होती है जिसका नाम होता है स्वास्ति। स्वास्ति बहुत ही ज्यादा होनहार है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है और इसी तरीके से वो कुश्ती जो है, वो पहलवानी जो है, वो बहुत ज्यादा शौकीन तो है ही पहले से और बहुत ही ज्यादा दिल लगा के करती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करती है। उसमें सीखने के लिए, वर्कआउट के लिए बहुत ज्यादा सभी चीजों में मेहनत करती है। अब क्या था कि जो स्वास्ति जो है वो वहीं पे ही पढ़ाई कर रही है अपनी, तो फिर क्या होता है कि वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद उसकी जो पढ़ाई है वो चल ही रही है, लेकिन क्या होता है कि उसके कॉलेज के बाहर कुछ गुंडे खड़े होते हैं और जो स्वास्ति को छेड़ते हैं। अब जिसके कारण जो स्वास्ति है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये बात जाके अपने पिताजी से बोल देती है। अब उसके पिताजी जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जाके देखते हैं तो फिर देखते हैं कि जो लोकेश नामक जो लड़का है वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है उनकी लड़की के साथ। तो वो उसे जाके बोलते हैं कि इस तरीके से हरकत ना ही करे, लेकिन वो अब इस बात को समझने की बजाय वो जाके उनसे ही लड़ाई कर बैठता है और बहुत ज्यादा बहस भी करता है, लड़ाई भी करता है। अब इसी तरीके से दोनों में तू मैं होती है और हाथापाई भी हो जाती है। जैसे तैसे बात वहीं पे खत्म होती है, लेकिन जब जो स्वास्ति के पिताजी हैं वो घर आते हैं स्वास्ति को लेके, तो ये कहते हैं कि लगता है यहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो नोएडा में उसको वहां पर ले जाने का सोचते हैं। नोएडा में ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, वहीं पे वो कहते हैं कि यहाँ रह के तुम अपनी पहलवानी कुश्ती भी अच्छे से कर पाओगी, यहाँ पे सीख पाओगी और यहीं पे ही पढ़ाई भी कर लेना। अब क्या था कि जो उसके पिताजी जो है वो नोएडा में सेटल करा देते हैं स्वास्ति को, वहीं पे ही उसको एक पीजी दिला देते हैं और वहीं पे ही रह रहे हैं। अब स्वास्ति भी वहीं पर ही पीजी में ही अपना सब चीजें कर रही है, पढ़ाई कर रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती है, वहां पे पहलवानी भी कर रही है, कुश्ती सीख रही है। तो बहुत सारी चीजें जो है स्वास्ति बहुत ज्यादा सीखती है। अब क्या होता है, देखते ही देखते दिन निकलते हैं, स्वास्ति की इसी तरीके से जिंदगी चल रही है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन उसके जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक अफ्रीकन आ जाता है जिसका नाम होता है बेंजामिन और वो भी पहलवानी है, वो वहां पर आ जाता है। अब अफ्रीकन जब वहां पर आता है, पहले स्वास्ति को देखता है कुश्ती करते हुए, तो वो बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब इम्प्रेस होने के बाद वो स्वास्ति से ये कहता है कि तुम्हें यहीं पे ही अपनी कुश्ती करना चाहिए और बहुत ही अच्छा तुम खेलती हो, बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। अब स्वास्ति ये सब सुनने के बाद, अपनी तारीफ होने के बाद बहुत ज्यादा
वो भी खुश हो जाती है। और क्या होता है कि बेंजामिन और स्वाति जो है तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब स्वाति बहुत अच्छी दोस्त है उसकी बेंजामिन की। अब देखते ही देखते उन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा दिन पे दिन गहरी होती जा रही है। अब उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है। उनका आपस में रोज मिलना जुलना इसी तरीके से चलता रहता है। अब स्वाति और बेंजामिन बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त हैं। अब बेंजामिन के साथ वो बाहर रेस्टोरेंट जाने लग जाती है, कैफे जाने लग जाती है और इसी तरह उनकी दोस्ती का सिलसिला चलने लग जाता है। अब जैसे तैसे उनकी कहानी मोड़ ले ही रही थी, धीरे धीरे एक दूसरे को उनसे प्यार हो जाता है। अब स्वाति भी बेंजामिन को चाहने लग गई है और बेंजामिन भी स्वाति को बहुत ही ज्यादा चाहता है। इसी तरीके से उनकी प्रेम कहानी चलने लग जाती है। अब उनकी प्रेम कहानी इसी तरीके से चली रही है, लेकिन क्या होता है कि जो स्वाति जो है वो बेंजामिन की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती है। अब धीरे धीरे वो दोनों मिलते ही हैं। तभी जो बेंजामिन है वो स्वाति को ये कहता है कि क्यों ना तुम उस पीजी में क्यों रह रही हो, क्यों ना हम एक फ्लैट ले ले जिससे कि हम दोनों की जो रेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, रेंट भी हम शेयर कर सकते हैं। अब क्या था कि जो बेंजामिन जो है वो स्वाति को ये आइडिया दे देता है, स्वाति को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो बेंजामिन के साथ एक फ्लैट में रहने लग जाती है। अब बेंजामिन भी बहुत ज्यादा उसके क्लोज है और दोनों ही आपस में फ्लैट में रह रहे हैं और इसी तरह उनकी जिंदगी चली रही है। लेकिन क्या होता है कि जो अफ्रीकन जो है वो हर दिन स्वाति के साथ ही रहा करता है और उसके साथ संबंध भी बनाता है और इसी तरह उनका जो रिश्ता है वो चल रहा है। अब क्या था कि जो अफ्रीकन जो है वो स्वाति के बहुत क्लोज होता है और उससे ये भी कहता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रास्ता काफी दूर है, तो एक काम करते हैं, हम एक कार ले लेते हैं। अब ये जो स्वाति जो है ये अपने पिताजी को कॉल करती है और उनसे पैसे डलवा लेती है, लाखों रुपए डलवा लेती है और एक कार ले लेती है। फिर बेंजामिन और स्वाति कार से आने जाने लग जाते हैं। इसी तरह ऐशो आराम मजे वो करने लग जाते हैं। अब इधर कुश्ती भी पहलवानी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी ये लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या था कि जो अफ्रीकन जो है उसके पास कॉल आता है वापस से अफ्रीका जाने के लिए। अब ये अफ्रीका जा ही रहा है और स्वाति को बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तो स्वाति भी उस पर भरोसा, क्योंकि वो उससे प्यार तो करती है, अब वो उस पर भरोसा भी कर लेती है और कहती है ठीक है। अब वो चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि इतने महीने निकल जाते हैं लेकिन जो अफ्रीकन जो है वो वापस नहीं आता, जिसके कारण स्वाति बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आने लग जाती है, उदास हो जाती है, निराश हो जाती है। स्वाति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उसका अंदर से मन बहुत ज्यादा उदास होने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा सैड होने लग जाती है, अंदर से डिप्रेशन में होने लग जाती है। दिन पे दिन निकलते हैं, स्वाति का ना दिल लगता है कुश्ती में, ना दिल लगता है उसका पढ़ाई में। दोनों ही तरफ से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होने लग जाती है। धीरे धीरे देखते ही देखते डिप्रेशन में चली जाती है। देखते ही देखते पूरा 1 साल निकल जाता है, लेकिन बेंजामिन का कहीं कोई पता नहीं होता। वो उसे कॉल तक नहीं करता और वो खुद स्वाति जब कॉल करती है तो उसका नंबर भी नहीं लगता। अब जिसके कारण स्वाति अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास हो गई है। अब उसने कुश्ती उश्ती छोड़ने का भी फैसला कर लिया है और वापस से अपने घर जाने का फैसला भी कर लिया है। अब जैसे तैसे वो वापस जाने का फैसला कर लेती है और फिर वो नोएडा छोड़ वापस से अपने घर चली जाती है। अब घर पे जाने के बाद वहीं पे वो रहती है। धीरे धीरे करके वो कोशिश करती है कि वो बेंजामिन को भूल जाए, लेकिन कुश्ती को वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है। फिर क्या था, फिर कुछ ही टाइम के बाद उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपने पति के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही है और अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश भी कर रही है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि यदि आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं और उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहे हैं तो उसको ये एक बार जरूर देख लें कि आखिर वो कौन है और क्या है उसका बैकग्राउंड। बिना उसका बैकग्राउंड जाने किसी के भी इतने ज्यादा क्लोज ना है कि उसे अपने घर की सारी कहानी और अपनी कहानी और इस कदर अपनी जिंदगी में शुमार कर ले कि यदि अगर वो चला जाए तो आपकी जिंदगी पे ऐसा प्रभाव पड़े। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।